हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। कल हम लोग क्या देख रहे थे? कल हम लोग देख रहे थे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या कहता है? यदि देखिए, ठीक है, यदि कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल जितने टाइम्स एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब, यदि देखिए कोई भी पॉलिनोमियल जितने टाइम्स एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, मतलब कि जितने बार भी एक्स एक्सिस को काटेगा उतना ही जीरो होगा उस पॉलिनोमियल का। जैसे हम लोग देखें, क्या देखें, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल देखे थे 2x+6, कोई भी, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को, ये जो है, ये एक्स एक्सिस को, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यदि इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस पॉलिनोमियल का, तो ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम देखिए एक बार काटेगा। ठीक है, मैक्सिमम 1 बार काट सकता है। ठीक है, नहीं भी काट सकता है। ठीक है, ये भी ऐसे भी हो सकता है, नहीं भी काट सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना बार काटेगा? एक बार काटेगा। तो एक बार काटेगा तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा, कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक जीरो होगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा इसका? लीनियर पॉलिनोमियल का हम लोग पढ़े थे, नंबर ऑफ जीरो ऑफ मैक्सिमम नंबर। ठीक है, इससे समझिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना ही नंबर, एक ही जीरो होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एक ही बार काटेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसे कैसे इसका ग्राफ बनता है, इस पॉलिनोमियल को कैसे हम एक्स और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो आगे डिटेल में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी मैं हल्का फुल्का कोशिश करता हूँ आपको बताने का। चलिए देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि थोड़ा देख लीजिए, इसी प्रकार यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा x² + 2x + 3, ये मैक्सिमम, ये कितने बार काटेगा? एक्स एक्सिस को काटेगा मैक्सिमम 2 बार काटेगा। ठीक है, जैसे देखिए इसका ग्राफ मान के चलिए, इसका ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना बार काट रहा है? देखिए, एक बार और 2 बार, मैक्सिमम 2 बार काटेगा। तो इसका नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? इसका नंबर ऑफ जीरो 2 होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इसका कितना होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 होगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक का 3 होगा। क्यूबिक इक्वेशन कितने बार काटेगा एक्स एक्सिस को? क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए, जैसे मान के चलिए ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, तो क्यूबिक इस तरह करके होगा कोई, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 बार काटेगा। ठीक है, मैक्सिमम 3 बार काटेगा। ठीक है, चलिए हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये देख लिए ना, यदि कोई भी पॉलिनोमियल जितने टाइम्स एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 2 हो सकता है, ठीक है। और देखिए लीनियर पॉलिनोमियल कितने बार किया, लीनियर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 बार काट, मैक्सिमम 1 बार काट सकता है और नहीं भी काट सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैक्सिमम 2 बार काट सकता है, नहीं भी काट सकता है। मान के चलिए इस तरह का ग्राफ होगा, इस तरह का होगा तो नहीं भी काटेगा। देखिए एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, देखिए। और क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम 3 बार कट कर सकता है, देखिए 1 2 3 टाइम्स। नहीं भी कट कर सकता है, ऐसे भी ग्राफ हो सकता है क्यूबिक का, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 बार कट कर रहा है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो होगा मतलब कि जीरो कितना होगा, 3 जीरो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 3 जीरो होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो हो सकता है। लीनियर इक्वेशन का नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते। तो यही कहने का मतलब था कि यदि कोई भी पॉलिनोमियल जितने टाइम्स एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा उस पॉलिनोमियल का, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार करेगा, मैक्सिमम 2 टाइम्स कट करेगा तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 2 जीरो होगा। लीनियर इक्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार कटेगा तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 1 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार कट करेगा तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो चलिए आगे इससे डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे देखिए लीनियर हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। हम लोग पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है, एक बेसिक फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी, यही होता है, ठीक है, यही फॉर्म होता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। मान के चलिए एक लीनियर पॉलिनोमियल है px, ठीक है, px बराबर 2x प्लस 3, ठीक है। px को हम लोग कई बार y मान लेते हैं, ठीक है। यही px को y ही मानते हैं, ठीक है। ये y एक्सिस पे डिनोट होता है, x एक्सिस पे डिनोट होता है, तो इसे y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3। तो एक हम क्या बनाते हैं, इसका एक डायग्राम, मतलब कि ये बनाते हैं कि किस किस वैल्यू पे इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ हम x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं। तो यदि हम x क्या पुट करेंगे, x यदि हम 1 पुट करते हैं तो y कितना होगा, y देखिए क्या होगा, तो ये y कितना, x 1 पुट करें क्या होगा 5 होगा। x यदि आप 2 पुट करते हैं तो y कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। x मान के चलिए, ठीक है। अब x 0 पुट करिए तो क्या होगा, देखिए x 0 पुट करिएगा तो y कितना होगा, x 0 तो y 3 होगा। एक बार y 0 पुट करिएगा तो x कितना होगा, y 0 करिएगा तो x कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, ठीक है, -3/2 हो जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट करिए, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए, मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छे से मैं बताऊँगा, घबराइए नहीं, ठीक है। इसे समझ गए हैं, ये इस px को हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये y एक्सिस पे आता है। y बराबर क्या हो गया, 2x प्लस 3। तो x हम एक एक करके क्या होता है, x एक बार x को 1 लेते हैं, अपने मन से 2 लेते हैं, तो देखते हैं y का वैल्यू क्या क्या आता है, ठीक है। तो x y के वैल्यू जब आप जानेंगे तभी तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, ग्राफ पे, ठीक है, x y एक्सिस पे। देखिए डिटेल में मैं बताऊंगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आप घबराए नहीं, ठीक है। आप ऐसे चले, ठीक है। देखिए x1 है, ये x एक्सिस है, इधर पॉजिटिव x एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव x एक्सिस होता है, ठीक है, नेगेटिव x एक्सिस होता है, ठीक है। इधर पॉजिटिव y होता है, इधर नेगेटिव y होता है, ठीक है। समझ गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस होता है, इधर माइनस होता है, ठीक है। इधर -1 -2 -3, ठीक है, ये 1 2 ये 3, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि x पे 1 है, y पे 5 है, ठीक है। तो x पे 1 y पे 5, तो आई थिंक यहाँ जाएगा कुछ, इसको आगे लीजिए,
2x+3 यही है। तो ये देखिए 4 यहाँ 5, तो x1 y5, तो कहीं ना कहीं यहाँ पॉइंट होगा, इधर 5 लिखें तो यहाँ पॉइंट होगा कि नहीं, यहाँ पॉइंट होगा 1 5, ठीक है। अब देखिए 2 7, तो 2y7, तो कहीं ना कहीं यहाँ 6, इधर 7 होगा, 2 7, तो यहाँ 2 7 होगा, ये पॉइंट होगा 2 7, ठीक है, यहाँ पॉइंट होगा। तो अब देखिए 0 3 x0, तो y कितना है 3 है, x0 y3, यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। एक बार y0 हुआ तो x कितना -3/2 हो गया, -3/2 का मतलब 1.5 होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। अब आप इस सारे लाइन को आप मिलाएं, आप इस सारे लाइन को मिलाएंगे, ठीक है। ये क्या है 0 -3/2, ठीक है। इन सारे पॉइंट को मिलाएं, देखिए मिलाएं, ऐसे आया। यही है किसका 2x+3 का ग्राफ है, ठीक है। 2x+3 क्या, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक क्या है स्ट्रेट लाइन है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, देख रहे हैं ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, मैक्सिमम एक ही बार कट कर सकता है, इससे ज्यादा बार कट नहीं करेगा, ठीक है, इससे ज्यादा बार कट नहीं करेगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का देखिए एक ज्यादा से ज्यादा एक ही बार कट करेगा, इससे ज्यादा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ज्यादा से ज्यादा एक ही बार कट करेगा। ऐसे भी हो सकता है ये ग्राफ, ऐसे भी ये ग्राफ हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा देखिए एक बार काटा, नहीं भी काट सकता, यहाँ पे होगा तो नहीं काटेगा, यहाँ भी होगा तो नहीं काटेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है, क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक बेसिक फॉर्म इसका क्या होता है, ax² + bx + c, यही होता है, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ इसमें, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है मैक्सिमम कितने बार कटेगा, ठीक है। इसका ग्राफ मैक्सिमम 2 बार कट कर सकता है, ठीक है, मैक्सिमम इट कट, ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, इट कट एक्स एक्सिस मैक्सिमम 2 टाइम्स, कितना कटे 2 टाइम्स, ठीक। तो सो इसका इसलिए क्या कहते हैं, इसका नंबर ऑफ जीरो क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 2, ठीक है। 2 जीरो हो सकता है, कितना जीरो होगा 2 जीरो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 2 होगा। आपको देखिए इसका ग्राफ, आप यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा होगा, देखिए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला होगा, ठीक है, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला किस तरह के फिगर को पैराबोला कहते हैं, ऐसे, ठीक है, इस तरह के फिगर को पैराबोला कहते हैं, इस तरह का ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह इस फिगर को क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। अब देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखिए क्या क्या हो सकता है, ऐसे होगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ इसका हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है, या नहीं तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ भी ऐसे कट कर सकता है, यहाँ भी ऐसे कट कर सकता है, ये आगे इसको एक्सटेंड करें, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है,
इसे आगे एक्सटेंड करें, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये ग्राफ हो सकता है किसका, पैराबोला की। अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार कट करेगा, 2 बार, देख रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार कट कर रहा है, 2 ही बार कट कर रहा है कि नहीं। देखिए नहीं तो नहीं भी कट कर सकता, यहाँ तो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, देखिए ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कट भी नहीं कर, यहाँ देखिए ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कट भी नहीं कर रहा है, तो नहीं भी, इसका नंबर ऑफ जीरो नहीं भी हो सकता है, एक भी जीरो नहीं हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है। देखिए यहाँ 2 बार कट कर रहा है, यहाँ भी 2 बार कट कर रहा है, यहाँ भी 2 बार कट कर रहा है, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार। तो कहने का मतलब है इट कट एक्स एक्सिस मैक्सिमम 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसका दिस इम्प्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 2 होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो होगा, क्योंकि जितने बार कट करता है वही उतना ही नंबर ऑफ जीरो होता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए एक मैं एग्जांपल में आपको बता देता हूँ। और क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फिगर कैसे, ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है, ठीक है। याद रखेंगे, इसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला, ठीक है। ग्राफ से ज़्यादा कितने बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा, और नहीं तो नहीं भी कट कर सकता है। मान के चलिए ऐसे ग्राफ होगा तो नहीं कट करेगा, ठीक है। इस तरह ग्राफ होगा तो नहीं कट करेगा, इस तरह होगा तो नहीं कट करेगा। ये ग्राफ यहाँ भी हो जाएगा तो 2 बार कट करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, ठीक है। ठीक है, यह मैक्सिमम कितने बार कट करेगा, मैक्सिमम इट कट, ठीक है, कट क्या, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्सिस मैक्सिमम 2 टाइम्स, ठीक है, मैक्सिमम 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसलिए इसका जीरो कितना होगा, दिस इम्प्लाई इट्स जीरो, इट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 3 जीरो होगा। जितने नहीं सॉरी, ये क्यूबिक है तो 3 टाइम्स कट करेगा, ठीक है। तो इसलिए जीरो क्या होगा, 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें, आप इसका ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरह जैसे देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरह का हो सकता है, देखिए। तो यहाँ देखिए आप एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, देख रहे हैं, 3 टाइम्स कट किया। तो जितने बार एक्स एक्सिस को करता है उतना ही नंबर ऑफ रूट्स किसका होता है, उस पॉलिनोमियल का। यदि कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ रूट उस पॉलिनोमियल का होता है, उतना ही नंबर ऑफ रूट के हैं या उतना ही नंबर ऑफ जीरोज के हैं उस पॉलिनोमियल का होता है। यहाँ आप देखें क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 3 बार कट किया, नहीं भी कट कर सकता है, ठीक है। मान के चलिए इस तरह करे तो नहीं भी कट कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कितने बार कट करेगा, 3 बार कट करेगा, समझ गए। चलिए अब ये देखते हैं, ठीक है, ये कितना बार कट करेगा, मैक्सिमम 3 बार कट करेगा, ठीक है। चलिए हाँ, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx², ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं।
ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 कहाँ चलते हैं, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 में क्या कर रहा है, द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स, वाई को पी एक्स मानते हैं, ठीक है, आर गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, मतलब कि ग्राफ देख के बताना है कि उस पॉलिनोमियल का कितना जीरो होगा, ठीक है। तो पहला ग्राफ है देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पहला ग्राफ कैसा है, ये इस तरह का ग्राफ है। तो इस तरह ग्राफ ये देखें आप, एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं कट कर रहा है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो किसका कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा इसका, कोई नहीं होगा, नो जीरो। नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, यहाँ क्या लिखेंगे, नो जीरो, ठीक है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, कोई जीरो नहीं होगा, ठीक है, नो जीरो, एक भी नहीं होगा। मैंने क्या बताया कि कोई भी ग्राफ यदि एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो उस ग्राफ का, उस या कहें या उस पॉलिनोमियल का होता है, ठीक है। दूसरा देखें, दूसरा फिगर है, ये देखिए, दूसरा फिगर है इस तरह करके। तो देखिए ये कितने बार कट किया, ये एक्स एक्सिस को 1 टाइम्स कट किया, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो से कितना होगा, इक्वल टू 1, एक ही जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक बार कट कर रहा है। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा पे चलते हैं। 1 का थर्ड क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए इसका ग्राफ कैसा है, इसका ग्राफ है इस तरह का कुछ है, ठीक है। तो इस तरह का आप ये देखिए, आपको देख के ही पता चलता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और ऐसे देखिए ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, यही एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, देखिए 1 2 3 टाइम्स। तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा इसका, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा इसका, 3 होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फोर का ग्राफ देखें कैसा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है। तो इसका ग्राफ कैसा है, देखिए इसका ग्राफ ऐसा है। तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, इक्वल टू 2 होगा। जितने बार कट कर रहा है वही नंबर ऑफ जीरो होगा, उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ चलते हैं। फिफ्थ ग्राफ ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, ये क्या वाई एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। तो फिफ्थ ग्राफ है आपका इस तरह का कुछ ग्राफ है, इस तरह ग्राफ है, आप देखिए ना। तो ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा इस पॉलिनोमियल का, ये जो ग्राफ है ये किसी ना किसी पॉलिनोमियल का है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, इक्वल टू 4, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, तो ये नंबर ऑफ जीरो प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो 6 का ग्राफ देखिए ऐसा कुछ है। तो यहाँ ये टच कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए ये एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है, कितने बार कट कर रहा है या टच कर रहा है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 3 टाइम्स कर रहा है।
तो ये इसका कितना नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? इक्वल टू कितना होगा? नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ें, अपना ख्याल रखें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.